ओम नमः शिवाय। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। माता भगवती आपके परिवार को धन्य धान्य व स्वास्थ्य से संपूर्ण सुखी रखें। आपका ज़्यादा समय नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। चंड प्रचंड। अभी हम तमिलनाडु गए थे तो वहाँ शंकर जी के बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। तो एक मुझे वृद्ध संत मिले। उनको जब पता चला मैं अयोध्या से आया हूँ तो मेरी बड़ी सेवा की, बहुत सेवा की। और हमने जाना कि अयोध्या का महत्व देखिए कहाँ कहाँ कितना ज़्यादा है। आते समय उन्होंने कहा कि अब वहाँ जाइएगा तो अयोध्या की रज, मुझे सरजू जी की रज, राम जहाँ मंदिर वहाँ की रज हमको भेज दीजिएगा। अत्यंत वृद्ध अवस्था। रात को हम वो बैठे, बहुत सारी बातें होने लगी। तो उन्होंने शिव के गण जो होते हैं, भूतादि ये सब, उनमें चंड और प्रचंड नाम की दो शक्तियां हैं और ये शक्तियां बहुत प्रबल हैं। उन्होंने बताया कि इसका प्रचलन हमारे साउथ में बहुत है। जैसे कलुआ मलुआ लोग काम करते हैं, जुड़वा वीर लेके काम करते हैं, उस तरीके से चंड और प्रचंड का लेके करते हैं। इनकी हाइट लगभग 3.5 फुट है। मोटा काले रंग का होता है, एक सींग होती है और एक चंड के एक सींग, प्रचंड के एक दांत होता है, सिर्फ लंबा सा, जैसे शूकर का होता है। देखने में डरावने, मगर जिसके पास रहते हैं उसको अपने माता पिता से ज्यादा, जैसे स्वामी, सच्चा स्वामी भक्त होता है, उस तरीके से उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसका सहयोग करते हैं। इस साधना में मात्र आपको 40 दिन देना होता है। 1 घंटे की साधना रहती है। आप अपने घर या घर के ऊपर छत में या शिवालय पर आप इसको कर सकते हैं। सोमवार से किया जाता है। उसके लिए रुद्राक्ष की माला होना चाहिए। बेल होता है ना, बेल की लकड़ी के 2 छोटे छोटे पुतले बनेंगे, ठीक है, 2 छोटे छोटे पुतले बनेंगे। एक को चंड, एक को प्रचंड बोलना। ध्यान रखना, पुतला बनाते समय ध्यान रखना कि जिसको मैंने बताया सींग और प्रचंड के दांत, ये बनाना है। चंड को लाल रंग से रंगना है, प्रचंड को काले रंग से रंगना है। काला काजल लगा दीजिए, उसको लाल सिंदूर तेल लगा के। अब इसको किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से साथ संकल्प सहित आपको अपनी रक्षा, अपना क्या कहते हैं, परिवार की रक्षा, यानी ग्रह कीलन, आसन कीलन, बदन कीलन करके रात को 1 बजे के बाद से आपको 27 माला डेली करनी होती है। इनमें कोई भोग वगैरह नहीं लगता, ध्यान रखिए। कोई अगरबत्ती धूप बत्ती नहीं जलेगी, सिर्फ एक चिराग जलेगा। काले उड़द के ऊपर चिराग रखा जाएगा और उसी उड़द के ऊपर ये दोनों मूर्तियां लिटाई जाएंगी और उसी को देखते हुए आपको ये मंत्र जाप करना। जाप के बाद ये उड़द जो रहेगा, डेली जो गाय वंश गौवंश होता है उसको खिलाना है, ठीक है। दीपक को नदी में बहा देना, यानी प्रतिदिन दीपक और उड़द नया लगेगा और जो लकड़ी का चंड प्रचंड बनाए हैं वो वही रहेगा। 40 दिन बाद आपको रात को ये दोनों सामने खड़ा दिखाई देंगे। ये आपसे उड़द मांगेंगे। उड़द मत देना, बोलना कि आप अपनी सींग दो, आप अपना दांत दो। तो वो जब दोनों अपनी एक सींग दे देगा, एक दांत दे देगा, तब उड़द को एक ऐसे लेना, एक चंड को देना, एक प्रचंड को देना। वो खाते ही बोलेगा बताओ क्या काम करना है, क्यों बुलाया है, कैसे क्या। तो आपको बोलना नहीं, बोलना कि चंड तुम अपने इसमें आओ, काष्ठ मूर्ति में, प्रचंड तुम अपने आओ। तो चंड अपने वाले मूर्ति में आ जाएगा और प्रचंड अपने वाले में आ जाएगा। दोनों को जिस कलर में है उसी कलर के कपड़े में लपेट कर रख लेना, ठीक है। मंत्र इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। लपेटने के बाद जब भी कोई काम करना हो, इन दोनों को सामने रख कर थोड़ा से उड़द लेना, इनके ऊपर मारते हुए 7 बार मंत्र पढ़कर आप करोगे तो सामने दोनों दिखाई देंगे। ये हर तरीके का। अब इसमें आपके पास प्रश्न रह ही नहीं गया कि गुरुजी क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं बता सकता। जो पूछोगे वो बताएगा, जो कहोगे वो करेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। 7 समंदर से चीज निकाल कर ला के हाजिर कर देता है आपके सामने।
हाँ, इससे किसी प्रकार की चोरी ना कराया जाए, हराम का धन न मंगाया जाए, किसी के बारे में मतलब फर्जी नहीं जाना जाए कि उसकी औरत आज वहाँ गई थी, किसी से लगी हुई है, कैसा है, ये है वो, यानी बेहुदा किसकी बातें इनसे ना की जाए। जो जातक आए आपसे कुछ पूछने, उसके बारे में उसके प्रश्नों के उत्तर के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। कोई भाग गया, कोई रूठ गया, यानी हर तरीके की चीज़ ये आपको बताएगा। उपाय के साथ साथ ये बताएगा कैसे आप और मंत्रों को सिद्ध करें, कौन से और मंत्र हैं जो आपके जीवन में चार चांद लगा सकते हैं, आपके एक एक परिवार के बारे में। यानी अब मेरे पास सब नहीं, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। अब ये मास्टर चीज़ है, समझो। जब तक रखना चाहो रखो। अगर आपको लगता है कि आपके बाल बच्चे उस लायक नहीं हैं, तो शिवरात्रि के दिन इसको विधिवत पूजन के साथ आप इसको, रुद्राभिषेक होता है, रुद्राभिषेक के साथ ही इसको नदी में विसर्जन किया जाता है, उसी दिन से मुक्ति मिल जाती। तो चंड प्रचंड की संपूर्ण जानकारी लगभग मैंने दे दिया। अगर जो साधक करना चाहें हमारे ऑनलाइन, हमारे संज्ञान में, तो मैं ब्राह्मण हूँ, देख आपको ध्यान देना पड़ेगा। फ्री लोग बहुत फ्री वालों को बहुत कम फायदा भी होता है, ये दुनिया की है। जिसको कुछ आता जाता नहीं, उसका जो 5,000 रुपये मिलने का है, वो कुछ भी लिख देगा ना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, इसको 108 बार जाप करके गूगल की हवन दो, आपका काम हो जाएगा। तो वो जब जाप करेगा उसका हो भी जाएगा। आप हंस रहे हैं, ये दुनिया है भैया, यकीन मानिए। मैं अपनी आंखों से 8 साल की उम्र से देख रहा हूँ। मैं मांगूंगा, ओ आप तो कहते हो पैसे नहीं। भाई मैं आपको सारा समय निकाल के 1 घंटे आपके पीछे लगाऊंगा ऑनलाइन, तो मैं लूँगा, करो या मत करो, ठीक है। तो ये वीडियो सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। आपके जीवन में जो भागते हैं साधना के लिए, इनके पास ये ले लूँ, भैरव ले लूँ, उधर जाके 1.5 फुटिया ले लूँ, इन चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, कोई भी साधना अगर आप करते हैं मन में लालसा रख के कि धन कमाना है, ऐसा करूंगा वैसा, तो साधना कभी सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि साधना की सिद्धियां आपको जानती कि आप किस भाव से कर रहे हैं। जहां मन में विकार लाए, बहुत से लोग कहते हैं जी मैंने इतना किया सफल नहीं हुआ, वो दूसरे तीसरे दिन से माला जाप कर रहे हैं, अभी आज प्रकट नहीं हुआ, कुछ लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। फिर 5वें दिन लगता है गुरु जी बेवकूफ बना दिए। अब मंत्र में नहीं ध्यान है, कोई चीज प्रकट हो, अनुभव हो, या गुरु जी बेवकूफ बना दिए, तो कहां से तुम गुरु के प्रति आस्थावान ही नहीं हो। और ना वैसे गुरु, ये भी बात है कि गुरु भी बहुत दोगले टाइप के हो गए हैं। ध्यान रखिए, अगर जो गुरु अपने शिष्य के साथ घात करेगा तो 100% समझिए कि वो दोगला है, गलत है, गुरु नहीं है, वो राक्षस है, उसकी पैदाइश में फर्क है। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय श्री राम।